अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास फिजिक्स न्यू बुक बाब नंबर 5 के टॉपिक 5.1 वर्क को। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्क की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद जो है ना वो हम वीडियो के एंड पे देखेंगे कि इस टॉपिक में से कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको रीड करते हैं और साथ साथ समझते भी हैं इसको। जी, वर्क, फोर्स और फासला वर्क के दो लाजमी हिस्से हैं। यानी कि फोर्स और फासला जो है ना ये वर्क के दो लाजमी हिस्से हैं। इसी की बेस पे वर्क कंसीडर होगा। ओके जी, जब एक मुस्तकिल फोर्स किसी जिस्म पर अमल करते हुए इसे कुछ फासला तक हरकत में लाती है तो हम कहते हैं कि फोर्स ने वर्क किया। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी जिस्म के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद वो फोर्स उसको कुछ फासले तक हरकत में लाती है तो हम कहते हैं कि इस फोर्स ने क्या है जी, वर्क किया है। और वर्क की तारीफ हम यूं करते हैं कि फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करदा फासले का हासिल ज़रब वर्क के बराबर होता है। यानी कि क्या है जी, फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करदा फासले का हासिल ज़रब, यानी कि फोर्स और फासले को ज़रब कर देंगे तो ये किसके इक्वल होगा, वर्क के इक्वल होगा। क्लियर जी। फ़र्ज़ करें लकड़ी का एक ब्लॉक मेज़ पर पड़ा है, अगर एक फोर्स F इस पर लगाने से वो फोर्स की सिमत में फासला S तय करता है तो वर्क किसके इक्वल होगा जी, फोर्स मल्टीप्लाई यानी कि फोर्स ज़रब फासला। वर्क का सिंबल क्या है जी, W। फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से, और फासले को S से। अब ये एक ब्लॉक, इसमें वो ये कहता है कि ये लकड़ी का एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की है और इसने ये फासला S तय किया है तो इसने वर्क कितना किया है जी, फोर्स मल्टीप्लाई फासला, यानी कि W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। और यही फार्मूला है वर्क फाइंड करने का। ओके जी। मुसावात नंबर 5.1 ये जाहिर करती है कि अगर डिस्प्लेसमेंट तय नहीं होता तो वर्क नहीं होता। यानी कि अगर आप फोर्स लगाते हैं और फासला तय नहीं करते तो फिजिक्स ये कहती है, या ये फार्मूला ये कहता है कि उस टाइम जो है ना वो वर्क नहीं होता। कैसे नहीं होता कि फॉर एग्जांपल आपने वर्क का जो फार्मूला है वो है जी W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। आपने फोर्स तो लगाई लेकिन फासला तय नहीं किया, फासला ज़ीरो है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई या ज़रब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यानी कि फिर वर्क क्या आ गया, ज़ीरो। फिजिक्स ये कहती है कि जब तक आप फासला तय नहीं करेंगे तो आपका वर्क जो है ना वो क्या कंसीडर होगा, ज़ीरो कंसीडर होगा। ओके जी। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स किसी दीवार को धकेल रहा है लेकिन दीवार अपनी जगह पर कायम है तो ऐसी सूरत में वो शख्स काम नहीं कर रहा। अब देखें जी, ये एक आदमी है जो दीवार को धक्का लगा रहा है लेकिन दीवार तो अपनी जगह से फासला नहीं तय कर रही, तो फिजिक्स ये कहती है कि ये जो शख्स है ये काम नहीं कर रहा। देखने में लोग कहते हैं कि ये काम कर रहा है लेकिन फिजिक्स कहती है कि ये काम नहीं कर रहा। ओके जी। इसी तरह अगर कोई जिस्म यकसम वेलोसिटी से हरकत कर रहा है लेकिन इस पर कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही तब भी वर्क ज़ीरो होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट फासला तो तय कर रहा है यानी कि S फासला तो तय कर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसकी नेट फोर्स ज़ीरो है, तब भी वर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। फासला ज़ीरो होगा तब भी वर्क ज़ीरो होगा, फोर्स ज़ीरो होगी तो तब भी वर्क ज़ीरो होगा। क्लियर जी। चूँकि F ज़ीरो है, फोर्स हमारे पास ज़ीरो है, तो लिहाजा ज़ीरो मल्टीप्लाई S इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास वर्क भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं अब जी। नेक्स्ट क्या कहता है, कितना वर्क होगा अगर एक फोर्स किसी जिस्म की हरकत के साथ जाविया थीटा बना रही हो। ये ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर थीटा होगा कि अगर एक फोर्स जो है ना वो किसी जिस्म के साथ जाविया जो है ना वो थीटा बना रही हो तब वर्क कितना होगा। यानी कि देखें ये फासला तो इधर तय हो रहा है लेकिन फोर्स यहाँ पे लग रही है तो ये एंगल बन गया ना, ये जाविया थीटा बन गया। ठीक है, तब फोर्स क्या होगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये वर्क का जो हमारे पास फार्मूला है वो है F मल्टीप्लाई S है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो कंपोनेंट है ना, हमने फोर्स का ये वाला कंपोनेंट फाइंड करना है। अगर ये एंगल बन रहा है तो ये फिर F किसके इक्वल होगा, F कॉस थीटा के इक्वल होगा, और मल्टीप्लाई ये S है, यानी कि ये क्या बन गया, F S कॉस थीटा बन गया। अगर जाविया
एंगल बन रहा है, जाविया बन रहा है फोर्स के साथ, तो फिर वर्क का फार्मूला क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा होगा। अगर एंगल नहीं बन रहा तो फिर वर्क का फार्मूला क्या होगा, एफ मल्टीप्लाई एस होगा। क्लियर जी। ऐसी सूरत में वर्क फोर्स के इस जुज की वजह से होगा जो हरकत की सिमत में अमल हो रहा है। ठीक है, फोर्स एफ को इसके अमूदी जुज में तकसीम करने से, अगर हम फोर्स को इसके अमूदी जुज, ये वाला इसका अमूदी जुज बनेगा, इसको अगर इसमें तकसीम करना है तो ये जुज किसके इक्वल होगा, एफ कॉस थीटा के इक्वल होगा। ये एफ कॉस थीटा के इक्वल कैसे आता है, इसको भी वीडियो की एंड पे प्रूव किया जाएगा। ठीक है, जो हरकत की सिमत में अमल कर रहा है, इसलिए W इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एफ एस फार्मूला क्या था, W इज इक्वल टू एफ एस। अब फोर्स की जगह पे हम एफ नहीं लिखेंगे बल्कि इसका अमूदी कंपोनेंट लिखेंगे, और अमूदी कंपोनेंट अब क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा को एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, एफ एस कॉस थीटा। ओके जी। अगर थीटा आपके पास ज़ीरो हो, एंगल ये थीटा आपके पास ज़ीरो होगा तो तब कॉस ज़ीरो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास फिर ये फार्मूला क्या बन जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, ये 1 के इक्वल आ गया तो ये इक्वल आ जाएगा, 1 को एफ एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एफ एस बन जाएगा। ठीक है, ये वो सूरत है जब फोर्स और तय करदा फासले की सिमत एक जैसी होगी। ये कब होगा, थीटा कब होगा ज़ीरो, जब फासला भी इसी डायरेक्शन में होगा और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लाग रही होगी, यानी कि फासला भी इसी डायरेक्शन में और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तब हमारे पास वर्क जो है ना ये एफ एस के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है कि अब अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री, यानी कि फोर्स, फासला इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रही है, तो ये एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तब कॉज 90 जो है ना वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, कॉज 90 ज़ीरो के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि अगर फासले की सिमत में फोर्स का कंपोनेंट क्या है, सिफर है, तो यहाँ पर फिर कॉस थीटा, तो एफ एस तो एज इट इज आ गया और कॉस थीटा ये किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो आ गया, लिहाजा वर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। ओके जी। अगर एंगल ज़ीरो है तो वर्क एफ एस होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क होगा। अगर एंगल 90 है तो वर्क ज़ीरो होगा। ये वो सूरत है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ अमूदन अमल कर रही हो। ठीक है, सिमत एक जैसी है तो एंगल ज़ीरो होगा, अगर अमूदन अमल कर रही है तो फिर एंगल 90 डिग्री होगा और उस सूरत में वर्क ज़ीरो होगा। जब एक शख्स बैग उठाकर कुछ फासला ले जाता है तो ये वर्क सिफर होगा। ठीक है, यानी कि एक शख्स जो है ना वो बैग उठा के कुछ फासले तक ले रहा है, अब बैग फासला तो इधर कर रहा है लेकिन वर्क फोर्स ऊपर की तरफ लाग रही है, तो लिहाजा इसका जो वर्क है ना वो क्या होगा, सिफर कंसीडर होगा, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अमूदन अमल कर रही होती है। किसी जिस्म को चाहे शुमाल से जनूब की तरफ या मशरिक से मगरिब की तरफ धकेलें तो वर्क बराबर होगा। यानी कि किसी जिस्म को शुमाल से जनूब की तरफ या मशरिक से मगरिब की तरफ धकेलें तो वर्क दोनों का बराबर होगा, क्योंकि फोर्स और फासला दोनों सूरत में एक जैसे हैं। चूँकि सिमत वर्क की मिकदार पर असरअंदाज होती है इसलिए ये एक स्केलर मिकदार है। ठीक है, वर्क क्या है जी, एक स्केलर मिकदार है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफ के ज़रिए वर्क की मिकदार मालूम करना। ठीक है, ग्राफ के ज़रिए हम वर्क कैसे मालूम कर सकते हैं कि एक मुस्तकिल फोर्स एफ किसी जिस्म पर एस फासले तक अमल कर रही है। अब देखें ये जो ओ पी है ना ये फासले एस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ओ आर है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिहाजा हमारा जो वर्क होगा ना ये सारा शेडिड एरिया यानी कि ओ पी क्यू आर इसके एरिया के इक्वल होगा, और यही किसके इक्वल होगा, एफ मल्टीप्लाई एस यानी कि एफ ज़रब एस के इक्वल होगा। एक मुस्तकिल फोर्स एफ किसी जिस्म पर एस फासले तक अमल करती है। इस फोर्स और फासले के दरमियान ग्राफ जो है वो शक्ल 5.7 में दिखाया गया है। अगर फोर्स और फासले की सिमत एक ही तो इस सूरत में वर्क जो है ना वो एफ मल्टीप्लाई एस के इक्वल होगा। इस शक्ल में ग्राफ ओ पी क्यू आर जो है ना का एरिया भी एफ मल्टीप्लाई एस यानी कि वर्क के बराबर होगा। लिहाजा फोर्स और फासले की लाइन के नीचे वाला एरिया वर्क को जाहिर करेगा। ठीक है, ये सारा एरिया क्या है, ये वर्क को जाहिर करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं वर्क के यूनिट की तरफ। इसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि फिर इस चैप्टर में से कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। जी,
वर्क के यूनिट, वर्क का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से जॉल कहलाता है। ठीक है, ये वर्क की वो मिकदार है जो 1 न्यूटन फोर्स किसी जिस्म पर अमल करते हुए 1 मीटर तक हरकत देती है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो वर्क का फार्मूला है वो W=F×S है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और वो कितना फासला तय करे, 1 मीटर तय करे, तो हमारे पास जो फिर वर्क होगा वो क्या होगा, 1 जॉल होगा। यानी कि 1 जॉल जो है वो इक्वल है 1 न्यूटन मीटर के। ठीक है, और न्यूटन मीटर जो है ना वो वर्क का यूनिट जॉल है और जॉल न्यूटन मीटर के इक्वल है। इसके मल्टीपल यूनिट्स भी वर्क के हैं, यानी कि किलो जॉल भी है, और किलो जॉल जो है ये 10⁻³ जॉल के इक्वल है। और मेगा जॉल भी इसका यूनिट है वर्क का, और मेगा जॉल किसके इक्वल है, 10⁻6 है। यानी कि किलो 10⁻³ के इक्वल है और मेगा 10⁻6 के इक्वल है। क्लियर जी। अच्छा जी, अब इस टॉपिक में से ना जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 शॉर्ट हैं इसके, और वो ये हैं कि वर्क से क्या मुराद है, इसका फार्मूला और यूनिट लिखें। ठीक है, क्या है जी, वर्क से क्या मुराद है, इसका फार्मूला और यूनिट लिखें। तो अब आपने इसमें से कितना टॉपिक लिखना है ये भी आपको ज़रा बता दें। वर्क से क्या मुराद है, लें जी, वर्क से क्या मुराद है, ये डेफिनेशन इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी। यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। उसके बाद इसका फार्मूला, तो फार्मूला इन दोनों में से आप कोई एक लिख दें, ये लिख दें या ये लिख दें। दोनों लिख दें तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो दोनों में से कोई एक लिख दें। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है जी, वर्क का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जॉल कहलाता है। यहाँ तक आपका एक शॉर्ट कंप्लीट हो गया। पेपर में वो यही पूछेगा कि वर्क से क्या मुराद है, इसका फार्मूला या यूनिट लिखें, या वर्क की तारीफ़ करें, इसका फार्मूला और यूनिट लिखें। एक शॉर्ट ये बन गया। और दूसरा शॉर्ट क्या है जी, वर्क के यूनिट की तारीफ़ करें और वर्क के यूनिट की तारीफ़ करें, ये बनता है, या वो ये कह देता है कि जॉल की तारीफ़ करें। तो दोनों का एक ही क्वेश्चन बनता है, एक ही आंसर बनता है। तो वर्क के यूनिट की तारीफ़ क्या है जी, वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका एक शॉर्ट कंप्लीट हो गया। और इसके साथ अगर आप ये चीज़ लिख दें कि 1 जॉल जो है ना वो 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर के इक्वल है, तो ज़्यादा अच्छी बात है। इससे आपका जो है ना वो 0.5 मार्क्स भी कैंसिल नहीं होगा। ओके जी, ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट थे इस टॉपिक में से। अब MCQs क्या बनते हैं। MCQs एक तो ये बन गया कि वर्क का यूनिट क्या है, तो जॉल है। ठीक है, और उसके अलावा किलो जॉल किसके इक्वल होता है जी, 10⁻³ जॉल के इक्वल होता है। और मेगा जॉल किसके इक्वल है जी, 10⁻6 जॉल के इक्वल है। ये भी शॉर्ट बन गया है। उसके बाद वर्क का फार्मूला क्या है जी, F×S है। एक MCQs ये भी बनता है कि वर्क ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा, जब एंगल हमारे पास, जब जाविया हमारे पास 0 होगा तब वर्क ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और वर्क 0 कब होगा, जब एंगल हमारे पास या जाविया हमारे पास 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री हमारे पास अगर एंगल या जाविया होगा तो उस टाइम वर्क 0 होगा। जब एंगल 0 होगा तो उस टाइम वर्क ज़्यादा से ज़्यादा होगा। लें जी, यहाँ तक जो है वो आपका टॉपिक जो है ना वो कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है वो इसकी मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।